बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी के शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है आपके भेजे सुनहरे अल्फाज और मोती कारीन अबकरी के नाम। पढ़ते हैं इस टॉपिक में क्या फ़ायदेमंद बातें हैं हमारे लिए। आजमा दुरुस्त मैदा ताकतवर। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने अबकरी में हाजमे और मैदे के मसाइल के हल के लिए टोटका आपके तिब्बी कॉलम में पढ़ा था। सत पुदीना 12 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम और मिश्री 1 पाव लेकर तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर यकजान कर लें। इसका आधा चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ खाना है। पढ़ते ही मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई, क्योंकि मुझ में भी यही मसाइल थे जिनका जिक्र इस आर्टिकल में किया गया था। मुझे भूख नहीं लगती थी, ज़बरदस्ती खाना खा लेते तो खट्टी डकारें और बदहज़मी का बहुत ज़्यादा मसला था। मैं खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करती, तली और मसालेदार चीज़ों से भी परहेज़ किया, लेकिन मेरा मसला ना हल हुआ। मैंने पंसारी से ये चीज़ें मंगवा कर दवा बनाई, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे मेरा मैदा बहुत बेहतर हो गया। अब खाना भी ठीक से हज़म होता है, भूख भी लगती है, सीने की जलन वगैरह भी सब ख़त्म हो गई है। एक बात का ख्याल रखा जाए कि इस दवा को डब्बे में अच्छी तरह बंद करके रखें, इसमें नमी पैदा ना हो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। आगे टॉपिक पे चलते हैं। जो सोचती हूँ हो जाता है। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए थे, ज़िंदगी में हदर अंधेरा था। हम अल्लाह से बहुत दुआएं करते थे कि हमारे हालात ठीक हो जाए। इन दिनों मुझे किसी ने सूरत मुज़म्मिल तहज्जुद के वक्त 100 मरतबा पढ़ने का अमल बताया। मैंने तवज्जो ध्यान से अमल शुरू किया। 3 माह लगातार पढ़ने के बाद हालात ऐसे बदले कि जो मैं सोचती थी वो हो जाता था। हर नामुमकिन मुमकिन हो गया। मेरी रूहानी तरक्की भी बेहद हुई। एक दिन नमाज़ पढ़ने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरी रूह आसमानों में परवाज़ कर रही है। अब ज़िंदगी में बहुत सुकून और राहत है। आगे चलते हैं। गुर्दे की पथरी रेत बनकर निकल गई। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालदा आपकी जुमेरात महफिल बहुत ज़्यादा सुनती हैं। इनकी दोनों गुर्दों में पथरी थी, एक में 28 mm और दूसरे में 5 mm थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, मुसलसल डायलिसिस होंगे। आपके बताए हुए वज़ाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने आपके बताए हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया करने वाले नवाफिल पढ़े, तो इसकी बरकत से इन्हें एक टोटका मिला जो इनके शफ़ायाबी का ज़रिया बना। अभी ये नवाफिल शौक़ से बहुत पढ़ती हैं। वो टोटका ये हुआ शाफ़ी 1 किलो लीमू, 4 अदद समुंदरी सिपियाँ जिनको कोडियाँ भी कहा जाता है, शीशे के एक बर्तन ने। इस बात का ख्याल रखें कि शीशे के अलावा कोई बर्तन ना हो, बर्तन गीला हरगिज़ ना हो, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। उसमें 1 किलो लीमू का रस निकाल कर 4 सिपियाँ डाल दें। इसे ढाँप कर 24 घंटे के लिए रख दें। बर्तन को हिलाना बिल्कुल नहीं, वरना सिपियाँ हल नहीं होंगी। 24 घंटे के बाद दवा तैयार होगी। सुबह निहार मुँह 2 चम्मच लीमू का पानी पीना है। इससे गुर्दे की पथरी बगैर किसी तकलीफ़ के रेत बनकर निकल आती है। मेरी वालदा के अलावा कई लोगों ने ये टोटका आजमाया, हमें इसके बहुत ज़बरदस्त नतीजे मिले। नेक्स्ट टॉपिक है जिसे भी दम करती हूँ ठीक हो जाता है। सलामुन अला नूह फिल आलमीन पढ़ने से जिसको दम करता हूँ आराम आ जाता है। इसके अलावा कहफ़ पढ़ कर भी दम करता हूँ। अगर किसी के दांत में दर्द हो या सर में दर्द हो तो मैं 7 मरतबा लफ्ज़ कहफ़ पढ़ता हूँ और बहवाला कहफ़ कतमीर कह कर दम कर देता हूँ, तो इसमें दर्द में आराम मिल जाता है। ये सब दम आपके बताए हुए हैं। हमें इनसे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी अल्लाह का इतना ज़िक्र कर सकूँगा। मैंने 1.25 लाख हामीम ला यंसरून, 1.25 लाख और कलमा और 1.25 लाख अल्लाहुम्मग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वल मोमिनात माज़रत वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात पढ़ लिया है। कमर मजबूत होगी, दर्द ख़त्म। आगे चलते हैं। हज़रत साहब मुझे कमर में शदीद दर्द रहता था। घर का कोई काम कर लेती, कमर में दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे आपके बताए हुए टोटकों से बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ोन कॉल्स के प्रोग्राम में आपने किसी को सुबह के वक्त हलवे पर गोंद कीकर डालकर खाने से कमर दर्द का इलाज बताया। मैंने करना शुरू किया। पहले दिन ही काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। चंद दिन मुसलसल करने से अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। इससे कमर मजबूत हो गई है, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरा एक घरेलू टोटका बहुत आजमूदा है। मेरे और मेरे बच्चों के पेट में दर्द था, तो हम नमक और चाय की पत्ती दोनों को थोड़ा थोड़ा लेकर पानी के साथ निगल लेते हैं। इससे पेट दर्द ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं। पर्स में जेवर भी मौजूद था। मैं एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रही थी कि मेरा पर्स इसी बस में रह गया।
और मैं अपने स्टॉप पर उतर गई। इस पर्स में मेरा जेवर 1.5 लाख के करीब रकम मौजूद थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसी परेशानी के हालत में मुझे शेखुल वज़ाइफ का बताया हुआ वजीफ़ा याद आया कि या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं। मैंने बेसाख्ता पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सैकड़ों हज़ारों बार अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगा। सिर्फ आधे घंटे में मुझे मेरा पर्स सामान समेत अगले स्टॉप पर मिल गया। एक और अमल मैंने मुश्किल वक्त में आजमाया जिसकी बरकत देखकर मैं हैरान हो गई। वो ये कि 4 साल पहले मेरे ससुराल वाले मुझसे नाराज़ हो गए थे और शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने एक दोस्त के घर चली गई। इस दोस्त ने मुझे वज़ू के बाद 3 घूंट वाला अमल बताया, जिस नीयत को दिल में रखे वो पूरी होगी, चाहे बीमारी से शफा हो या कोई मुराद पाना चाहते हों। मैंने सिर्फ 2 दिन ही अमल के ससुराल वालों की नाराज़गी ख़त्म हो गई और वो मुझे वापस घर ले गए। अल्लाह पाक आपकी नस्लों की खैर करे और तस्बीह खाने को हमेशा आबाद रखे ताकि ऐसे ही हम लोगों के दुख और दर्द टलवाते रहें। आप आमीन। जी, ये एक पेज था, इसके जो टॉपिक बताए गए थे वो मैंने आपको सारे पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। उसमें देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या टॉपिक है, क्या ऐसी फ़ायदामंद बातें हैं जिनसे औरों को भी फ़ायदा पहुंचा है। तो अबकरी वालों ने इसमें भी शाया किया है और लोगों ने अबकरी के लिए ख़ास तौर पर ये मज़मून लिखे हैं। शुगर के मरीज़ भरपूर ताकत के लिए ये नुस्खा आजमाइए। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ तिब के शोबे से है। अबकरी जो खैर का पैगाम और सेहत के ख़ानदानी और पुराने राजों से पर्दा उठाने का ज़रिया बन गया है, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। अबकरी के इस निज़ाम और तरतीब की वजह से आज मैं भी अबकरी के क़ारीन के लिए ख़ास टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो पहले मेरे सीने में राज रहा और बारहा आज़मूदा भी है। इससे इंशाअल्लाह मखलूक़ खुदा को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग मर्दाना बशीदा अमराज का शिकार हों, जैसे कि जरियान, अहलाम, क़ुव्वत ख़ास एहतलाम, सुस्ती, असाब की कमज़ोरी या बिल्कुल सुबह इलाज जोड़ों के लिए इंतहाई लाजवाब नुस्खा है। नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह के फजल से नरीना औलाद की नेमत से माला माल हो जाएँ। शादी से पहले और शादी के बाद दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ जिनमें क़ुव्वत ख़ास की कमी हो, इन अफराद के लिए बहुत लाजवाब मुनफरिद नुस्खा है। जिस्म को चुस्त और ताकतवर रखता है, खून की कमी पूरा करता है। ख़ास तौर पर ये कि इसे हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो चुके हों। दोनों सूरतों में नुस्खा अपनी मुकम्मल तासीर रखता है। नौजवान लड़के जो बेरारवा शिकार हो जाए, ज़िंदगी के मायूस हो चुके हैं, इसके लिए नुस्खा आखिरी इलाज है और इंशाअल्लाह यकीनी शफा है। ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अबकरी को दुआएं दें, जिनके ज़रिए बेशुमार लोग शफा और हदायत पा रहे हैं। इस नुस्खे में एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि ये नुस्खा दवा के साथ एक अच्छी ग़िज़ा है। आज के इस दौर में हर मर्द, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो चुका हो, नुस्खा इंतहाई अहमियत का हामिल है। नुस्खा दर्ज झैल है। सालब मिस्री 100 ग्राम, सालब पंजा 100 ग्राम, सालब दाना 100 ग्राम, जिनसिंग 50 ग्राम, तुख़्मे रेहान 50 ग्राम, शकाकल मिस्री 50 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम, इसबगोल छिलका 100 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, कूजी मिस्री 250 ग्राम, छिलका इसबगोल के अलावा इन तमाम चीज़ों को पीस लें और छिलका इसबगोल भी इसके साथ मिक्स कर लें। 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून सुबह शाम गैर शादीशुदा मरीज़ इस दवा को हमरा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। शादीशुदा इसे हमरा नीम गर्म दूध के खाने से 1 घंटा पहले या बाद में इस्तेमाल करें। 41 दिन तक ये मुसलसल नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द और बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इसी पेज का हिस्सा है। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके रिसाले से मेरी ज़िंदगी में जो बहारें और सेहत के ख़जाने हासिल हुए, मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से अपने तजर्बात अबकरीन क़ारीन की खिदमत भी पेश करूँ। इंशाअल्लाह इसमें मखलूक़ खुदा को बहुत फ़ायदा होगा। मुझे यकीन है कि मेरे लिए सदक़े जारिया का बाइस होगा। मेरे पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द और खिंचाव था। खाना भी ठीक से ना खाया जाता, जिससे कमज़ोरी इस हद तक बढ़ी कि जिस्म बेजान सा महसूस होता। कोई काम ना करने की वजह से बावजूद भी जिस्म में हर वक्त बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती होती है। हर वक्त सुस्ती चाहिए रहती, कोई काम ना कर पाती। इस हवाले से बहुत परेशान थी। डॉक्टरों को चेक करवाया, दवाइयाँ भी खाई, मगर कोई असर ना हुआ। बाज़ का दिन शिद्दत अख्तियार कर जाता और सारा दिन मामूलात के काम भी करने की मुझे फ़िक्र रहती और परेशानी होती। मैं इन अमराज से निजात पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मुझे एक जानने वाले अजीज़ की तरफ से टोटका मिला, जिसके चंद दिन इस्तेमाल से ही इसकी अफादियत ज़ाहिर होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह चंद हफ्तों के बाद मेरे तमाम अमराज ऐसे ख़त्म हो गए जैसे थे ही नहीं। अब मैं सबसे ज़्यादा पहले से ज़्यादा ख़ुद को ताकतवर महसूस करती हूँ।
जैसे थे ही नहीं। अब मैं पहले से ख़ुद को ज़्यादा ताकतवर सेहतमंद महसूस करती हूँ। मुझे यकीन हो गया कि देसी दवाइयाँ टोटके आज भी इस दौर में अपना असर रखते हैं। मुझे बस कोई यकीन हो मुस्तकिल मिजाजी से इस चंद हफ्ते या चंद दिन इस्तेमाल कर ले, भी तासीर अपनी आंखों से देखे। इससे पहले भी मुझे टोटकों देसी दवाइयों में इतना यकीन ना था, मगर इस टोटके के बाद मेरा अपना नज़रिया देसी अद्वियात के टोटकों के बारे में अक्सर तब्दील हो गया। वो टोटका और देसी दवाई जिससे मैंने अल्लाह की फ़ज़ल से शिफा पाई, दर्जे ज़ैल करंजवा लेकर इसका मगज़ निकाल लें, इसके 3 टुकड़े कर लें और सुबह दोपहर शाम एक एक टुकड़ा हुमरा पानी के साथ इस्तेमाल करें। सुबह उठने पर होने वाली सुस्ती काहली का बेहतरीन इलाज है। पट्ठों में दर्द खिंचाव ख़त्म हो जाएगा। जिस्म की कमज़ोरी के लिए मैंने पंसारी से 20 रुपये का करंजवा मंगवा कर इसका मगज़ इस्तेमाल किया। मुझे सब अलामतें थी। कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी से मैंने इस टोटके इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन मसाइल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। जो लोग इन मज़कूरा बीमारियों में मुब्तला, इनको मेरा मशवरा है कि ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। कब्ज़ का आसान और फ़ौरी इलाज। कब्ज़ का मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाए तो दस्त के साथ खून और पेट भी फूल जाता है और रफ़ा हाजत में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा अक्सर शदीद बेचैनी घबराहट महसूस होती है। इस मर्ज़ के इलाज के लिए आज़मूदा नुस्खा है। नुस्खा नंबर 1, गुलकंद बनफशा 4 तोले लेकर दाना इलायची खुर्द माशा बगस बादाम 6 दाने मिस्री कूज़ा 2 तोले कुंडी में घोट कर इसका बकदर 1 पाव पानी निकाल कर मौसम गर्मा के में सुबह के वक्त और मौसम सरमा में 1 अदर इलायची कलां शामिल करके शाम के वक्त पीने से जाबत बाब फरागत हो जाती है। इसके अलावा तबीयत भी शाश पेशाश रहती है। नुस्खा नंबर 2 में सौंठ पोस्त हरड़ जर्द फलाफल दराज नस्वत तरबद सफ़ेद नमक स्याह इन तमाम अज्जा का सूप तैयार करके मिला लें। रात को सोते हुए 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शफ़ा होगी। कुछ अर्सा मुश्किल मिजाजी से इस्तेमाल करें। जी, ये थे कब्ज़ आसान और उसका फ़ौरी इलाज के नुस्खा जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए। बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ें हैं तो देसी चीज़ें, लेकिन समझ बूझ रखने वालों को वो जानते होंगे कि इनमें कितना फ़ायदा है। और देसी अद्वियात बनाकर ख़ुद से इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है और इनकी साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होते, इनका नुकसान कुछ नहीं होता। और अगर मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें तो देर पा रहते हैं और हमेशा के लिए हम अपनी बीमारी से निजात हासिल कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक जो आपको सुनाए वो आप के काम भी आएंगे। सदका जारिया के तौर पर लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। लाइक इसलिए कहती हूँ कि मेरी हौसला अफजाई होती है और शेयर सदका जारिया के तौर पर कर दिया करें, यानी कि नेकी करने में अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया करें। अब तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।